आज हम आपको इस वीडियो में रिसीट एंड पेमेंट के बिहाफ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो आप मैनेज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल सिस्टम मैनेज करते हैं। एक्रूअल सिस्टम का मतलब करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर रेवेन्यू इनकम इज नोटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले फॉर्मेट एक्सप्लेन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लेके चले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसके बिहाफ पे हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलें। ये लाइक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसलिए एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम क्रेडिट साइड। इसके बाद सबसे पहले जो आपकी मेन इनकम होती है बाय सब्सक्रिप्शन होती है। उसमें अगर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो वो माइनस हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो आपका प्लस हो जाएगा। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग में आपको ध्यान रखना है ओनली रिसीट माइनस करें। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर के पूरे बैलेंस को माइनस कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जाके क्वेश्चन के गलत होने के चांस रहते हैं। इसके बाद आपको करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आप प्लस करेंगे, लास्ट ईयर एडवांस है तब आप प्लस करेंगे, और करंट ईयर एडवांस है तो आप माइनस करेंगे। एट लास्ट आपके पास सब्सक्रिप्शन इनकम शुड बी रिसीव्ड, इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना चाहिए था ड्यूरिंग द। इसके बाद डोनेशन जनरल इनकम होता है, स्पेसिफिक डोनेशन है तो नहीं आएगा और जनरल डोनेशन है तो आएगा। ऐसे ही आपकी एंट्रेंस फी, सेल ऑफ पेपर, म्युनिसिपल ग्रांट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, जनरली ये इनकम होती है। सब्सक्रिप्शन आपका इनकम का पार्ट होता है, डोनेशन आपका इनकम का पार्ट होता है, एंट्रेंस फी पार्ट होता है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, म्युनिसिपल ग्रांट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और भी कोई इनकम हो सकती है जो रेवेन्यू नेचर की हो, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी आपकी इनकम का पार्ट होता है। एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी आती है आपकी, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग इसमें से है तो माइनस कर देते हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो इसमें आप प्लस कर देते हैं। इसके बाद ऐसे ही आपका रेंट आता है, ऐसे ही आपका पोस्टेज आता है, ऐसे ही आपका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आता है, ऐसे ही आपका स्पोर्ट मटेरियल आता है। अगर जो किसी चीज का स्टॉक गिवन है तो उसका हम कंज्यूम निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस आते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आता है, डेप्रिसिएशन आते हैं। जैसे आप 11th में प्रॉफिट एंड लॉस के बिहाफ पे प्रॉफिट निकालते थे, उसी तरीके से बिल्कुल पहले आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल में से आप डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे। अगर जो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपका सरप्लस होगा, अदरवाइज आपका डेफिसिट। ये टोटल आपका यहाँ टोटल कॉपी होता है, उसके बाद आपका सरप्लस।
अब हमने इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि जिससे आपको ये फॉरवर्ड बेस से एक प्लस पॉइंट ये मिले कि आपको ये क्लियर हो जाए, उसके लिए हमने अब एक एग्जाम्पल आपको रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट का लेकर चले हैं, जिससे आपको एक एक चीज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बनाते टाइम दिक्कत ना आए। पहली बात मैंने आपको रिपीट करता हूं, आपको एक बात बताई कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर आते हैं। फिक्स्ड एसेट से कनेक्टेड डेप्रिसिएशन आता है, अगर जो कोई इनकम का पार्ट है तो वो इनकम का पार्ट है। अब आपको हम एक क्वेश्चन को लेकर उसके बिहाफ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बता रहे हैं। जब हम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना बता रहे हैं तो आप डेबिट साइड से देखिए, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी गिवन है, मींस लास्ट ईयर बैलेंस, दैट इज नॉट योर इनकम दैट योर एक्सपेंसेस। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, कुछ लोग इसको रिवर्सल कर देते हैं, हो जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं होता, इसलिए फॉलो नहीं करना चाहिए। सब्सक्रिप्शन आपको गिवन है 40,000 का, इसमें से अगर जो लास्ट ईयर की कोई आउटस्टैंडिंग है, कोई आउटस्टैंडिंग रिसीड है, आउटस्टैंडिंग नहीं आउटस्टैंडिंग रिसीड है, तो वो इसमें से माइनस हो जाए, क्योंकि हमें इसे करंट ईयर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट ईयर की रिसीड है तो अभी आपकी माइनस हो जाएगी। अब आप पीछे जाके देखिए, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग बताता है 4,000, साफ लिखता है फॉर करंट ईयर, इसका मतलब करंट ईयर के हैं, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपका 4,000। इसके बाद आपका डोनेशन दे रखा है, डोनेशन के लिए कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इसलिए सीधा आपका डोनेशन इनकम का पार्ट हो जाए। नेक्स्ट नंबर पे लाइफ मेंबर फी दे रखी है, लाइफ मेंबर फी कैपिटल नेचर होती है, कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 2,000 का, वो आपकी इनकम का पार्ट है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एक बात ध्यान रखनी होती है, अगर जो कोई इन्वेस्टमेंट दे रखा है और ड्यूरेशन दे रखा है या नहीं दे रखा, तो हमें पूरा इंटरेस्ट मिला या नहीं मिला। मान लिया आपको अभी 1,500 मिले हैं, अब एक्चुअल में हमें 20,000 का 10% मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, इसलिए करंट ईयर एक्रूड इनकम भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको एंट्रेंस फी दे रखी है, एंट्रेंस फी में भी कैपिटलाइज में भी रेवेन्यू, फिलहाल इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से अब आप पेमेंट साइड में आइए, आपको सैलरी दे रखी है, सबसे पहले सैलरी लिखेंगे, लास्ट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है वो आपको जनरली एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिलता है, कहता है लास्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कोई नहीं है, प्लस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1,500। इसके बाद अब आप देखेंगे रेंट है, रेंट के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए रेंट आपका कॉपी हो जाए। इसके बाद आपको पोस्टेज दे रखा है, इसके लिए भी कोई पॉइंट नहीं है, रेवेन्यू नेचर है, इसलिए आपका ये नोट हो जाए। इसके बाद स्टेशनरी दे रखी है, इसके लिए भी आपके पास पोस्टेज पे आपको इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए आपको चूकना नहीं चाहिए, जैसे हम गड़बड़ कर रहे। 3,000 ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है 400,
प्लस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। हम इसमें ये देखते हैं हमारा ड्यूरिंग द ईयर खर्चा कितना हुआ, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। फर्नीचर दे रखा है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, इससे आपका कोई मतलब नहीं। इसके बाद आपको स्टेशनरी गिवन है, इसके बाद आपको ऑडिट फी गिवन है। और भी अगर जो कोई डेप्रिसिएशन वगैरह होता तो आप चार्ज करते। फिलहाल आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन गया। अब आप टोटल करेंगे, ये आपका टोटल 54,500 आ गया। अब आप डेबिट साइड में देखिए, ये आपका प्लस आ गया। 11th में हम इसे नेट प्रॉफिट बोल देते थे, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम सरप्लस के नाम से। आपको इस वीडियो में रिसीडेंट पेमेंट के बिहाफ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। अगर जो आपको ये वीडियो सही लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक करें, जिससे अगली वीडियो हमारी आपके पास अपने टाइम पे पहुंचती रहे।